सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ उत्तर प्रदेश का 5वां महाधिवेशन हुआ संपन्न, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे मौजूद और 75 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों को किया गया सम्मानित। आज हमारा सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर कल्याण संघ का 5वां महाधिवेशन था और हमारे मुख्य अतिथि जो थे हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय ब्रजेश पाठक जी थे। निदेशक कोषागार, निदेशक में पेंशन दोनों हमारे विशिष्ट अतिथि थे और हमारी इस अधिवेशन में पूरे राष्ट्र से भी हमारे जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित हुए। हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष महासचिव थे वो भी उपस्थित हुआ और प्रदेश के हमारे साथ। आज हमारा 5वां महाधिवेशन था। इस बेला पर हम लोगों ने अपने 70 साल से अधिक के सदस्यों को सम्मानित किया। बहुत एक मार्गदर्शक के रूप में है। मैं एनडी द्विवेदी जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये जो प्रेरणा आप लोग को मिल रही है हमारे इस वर्ष से, ये इसका उपयोग होना चाहिए। हम लोग जहाँ अभी भी आप कहेंगे, आपका धरना प्रदर्शन आमरण अनशन कहीं भी होगा, हम लोग अभी भी तैयार हैं। हमारे साथी कहीं पीछे नहीं है। आज मैंने जब भी मीडिया से बात की तो मैंने पुरानी पेंशन व्यवस्था, हमारी मांगे तो हैं, लेकिन मैंने मेन मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था पर ही सबके सामने रखी है। मंत्री जी को भी मैंने अलग से कहा, देखिए अन्य सरकारों में ये बात हो चुकी है और जहाँ जहाँ नहीं हुई है वहाँ आप देख चुके हैं। तो 2024 आ रहा है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था पे कुछ विचार करिए, ऐसा मतलब स्थितियाँ बदल सकती हैं। निवेदन और अन्य कार्यक्रम होने वो संपन्न होगा। धन्यवाद। इसके अलावा हमने अपनी स्मारका जो थी नव ऊर्जा उसका विमोचन कराया। माननीय मंत्री जी के सामने हमने 18 सूत्रीय अपना मांग पत्र रखा। इसमें हमने कोई ऐसी मांग नहीं रखी जो हम नई चीज़ मांग रहे हो। हमने पिछले अधिवेशन में कुछ बातें रखी थी जो राष्ट्रीय स्तर की बातें भी थी, राष्ट्रीय स्तर पर जिसको सब मिला राज्यों में मिल भी चुका है। पहला हमने उनसे यही कहा था कि हमें 65 साल, 70 साल, 75 साल पे, जैसे 80 साल के बाद 20% पेंशन वृद्धि है, वैसे 65 साल बाद 5%, 70 पे 10 और 65 पे 15%। क्योंकि जब हम सेवानिवृत्त होते हैं हमें पेंशन या ग्रेजुएटी या सब राशि मिल जाती है, हम कुछ अपना खर्चा चला लेते हैं, बच्चों की शादी कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं। 65 साल के बाद हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, बीमारी बढ़ जाती है, घर के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमारी जैसे हम लोग को वेतन वृद्धि मिलती थी, पेंशन वृद्धि की मांग उठी थी, हमने पिछले अधिवेशन में बात रखी थी और अभी प्रदेश में तो ये नहीं मिली। लेकिन भाजपा की सरकार जहाँ पे है गुजरात, उससे 13 साल पर दे दी। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने हमने बात रखी, उन्होंने आश्वासन दिया इस मुद्दे पर। दूसरा हमारा था कि राशिकरण, हम लोग को जो पेंशन रिटायरमेंट मिलती है वो 15 साल तक की कटौती होती है। ये 15 साल की कटौती का नियम तब था जब 15-16% ब्याज बैंकों में मिलता था। आज 5-6%, 4% ब्याज मिल रहा है। तो आज की दरों के हिसाब से हमारी जो ये कटौती 8-9 साल में पूरी हो जाती है। तब भी हमने ये सरकार से कहा था कि आप 12 साल में हमारी राशिकरण की कटौती को बंद कर दें, क्योंकि गुजरात सरकार ने 13 साल में बंद कर चुकी है पहले। तेलंगाना है, हिमाचल है, राजस्थान है, ये राज्य भी इस दिशा में काम कर चुके हैं। दूसरा अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमारे 7600 पे ग्रेड मिलता था हम लोग को, 88 मिलता था। उसके बाद उसको 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चीकृत करके 8700 ग्रेड वेतन कर दिया। उसकी मांग चल रही थी लेकिन शासन नहीं सुन रहा था कि सबको मिलना चाहिए। लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सरकार हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से सरकार हारी, डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट से सरकार हारी है। उसके बावजूद भी अभी वो आकलन हो रहा है, आदेश के पालन नहीं हो रहा है। तो मंत्री जी के सामने हमें बात रखी तो उन्होंने इस पर भी आश्वासन दिया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन व्यवस्था, जैसे आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश देश में इसकी मांग चल रही है कि पुरानी पेंशन की 2004-05 के बाद जो रिटायर हुए उनको पेंशन जो MPS की मिलेगी उसका उनको लाभ कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग गणना जो कर रहे हैं, आखिरी उनका वेतन जो रिटायर हुए पता चला कि 60,000 70,000 वेतन था, पेंशन 15-1600 रुपये मिलेगी, जबकि आधी पेंशन मिलनी चाहिए। तो इस पर भी हमारी मांग थी। इन्हीं सब मुद्दों पे हमने आज मंत्री जी के तो अपना एक मांग पत्र भी दिया, उनका सम्मान भी किया और अपने प्रदेश से आए हुए जो हमारे साथी थे उनका बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं कि 92 साल तक के हमारे बीच में आज हमारे साथी प्रदेश से कोने कोने से आए। 75 साल, 60 साल तो हमारा थी संख्या, लेकिन 92 साल तक के सदस्य आए
बहुत बधाई की है, बहुत साधुवाद के वो पात्र है जो हमारे बीच हैं। ब्रजेश पाठक जी थे और हमारे विशिष्ट अतिथि में डायरेक्टर ट्रेजरी और डायरेक्टर पेंशन AK सिंह साहब आए हुए थे। आज ये सभागार हमारे सदस्यों ने भर दिया, 250-300 हमारी संख्या आई थी और बड़ा अच्छा गैदरिंग रही, हमारे सफल ये अधिवेशन रहा है। इसमें हमारी मांगें जो थी वो मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा, जिसमें हमारे निदेशक पेंशन ने इस बात को कहा है कि हम उसको स्वास्थ्य से करवाएंगे। और अन्य समस्याएं हमारे पाठक साहब थे, उनको समय थोड़ा अल्प मिला, हालांकि अभी रहते हुए, लेकिन उन्होंने सभी समस्याओं को समाप्त किया है। उन्होंने एक समय दिया कि हम मध्य प्रदेश चुनाव में जाना हो, नवंबर के बाद लौटूंगा दिसंबर, तो आपसे अलग से बैठ के वार्ता करेंगे और सभी समस्याओं को लेकर समय से कराने की व्यवस्था करेंगे। जय किरण सिंह, पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक डिप्लोमा इंजीनियर कल्याण संघ उत्तर प्रदेश का हूँ और हमारा जो ये सफल अधिवेशन है, मांग पत्र हमने ज्ञापन के साथ उनके सर्टिफाइड कॉपियाँ भी लगा करके जो शासन के शासनादेश है हमारे अध्यक्ष जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी जितनी भी मांगें होंगी हम करेंगे। हमारे जनपद के बगल में बैठे हैं जनपद अध्यक्ष कानपुर नगर हैं, बड़ी मेहनत किए हैं। 60,000 रुपया जो है साहब विज्ञापन में आया है, बड़ी मेहनत करके हमारे जो है हर मंडलों के लोग, बनारस मंडल के लोग भी जो है बड़ी मेहनत करके 61,000 रुपये साहब भिजवाए। तो हमारा पूरे प्रदेश में हमारी बड़ी जागरूकता है और जो है हमारा ये सफल अधिवेशन रहा। इसके लिए जो है हमने सभी अपने साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। और आप जानते हैं कि कल कितना बड़ा त्यौहार था करवा चौथ का, उसके बाद भी आपके सामने पूरा हाल खचाखच भरा था। तो ये जो है हमारे लोगों में जागरूकता का कारण। सर, जैसा कि आप कानपुर नगर के अध्यक्ष हैं, त्रिपाठी जनपद कानपुर नगर अपने 30 साथियों को लेकर के अपने प्राइवेट साधनों से इस संगठन में इस अधिवेशन को सहयोग देने के लिए यहाँ लखनऊ में आया हूँ और मैं इसकी संगठन की सफल कामना करता हूँ।